हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रैक्चर हीलिंग फास्ट कैसे किया जाता है, कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए अगर फ्रैक्चर हो गया हो तो। हाउ कैन द फ्रैक्चर हीलिंग हैपन्स फास्टर? एडिक्वेट न्यूट्रिशन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बोन फ्रैक्चर के बाद रिकवरी में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन, एसेंशियल फॉर द टिश्यू रिपेयर एंड द बोन स्ट्रेंथ। ये बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने और बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि एग्स, चिकन, पनीर और दाल। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। सो बोन बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए, जैसे कि दूध, दही, पनीर एंड लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक। विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी में कुछ वक्त गुजारना ज़रूरी होता है और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन सी which promotes the collagen formation and aiding to the repair of the tissue around the fracture। ये कोलाजिन फॉर्मेशन में मदद करता है जो बोन के लिए और टिश्यू रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी रिच फूड जैसे कि नींबू, ऑरेंज और आंवला डाइट में लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम एंड जिंक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ एंड द रिपेयर। ये दोनों मिनरल्स बोन के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बोन रिपेयर करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैग्नीशियम के लिए नट्स, सीड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करना चाहिए। जिंक के लिए बीन्स, नट्स और मीट को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इन न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस आपकी रिकवरी को तेज़ी से होने में मदद करेगा और आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर इमोबिलाइजेशन। Follow your doctor's advice on using the cast, brace and the sling to immobilize the fracture and preventing further injury and allowing the bone to heal properly। डॉक्टर की एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें। कास्ट, ब्रेस, स्लिंग का यूज़ करना चाहिए। ये फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने में मदद करता है ताकि आपको चोट ना लगे और बोन ठीक से हील हो सके। ये बोन को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी। जब इनिशियल हीलिंग फेज़ गुजर जाती है तो डॉक्टर्स का गाइडेंस लेना चाहिए और फिज़िकल थेरेपी शुरू करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने चाहिए। इससे आपके सराउंडिंग मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और सर्कुलेशन भी अच्छे से बढ़ जाता है, जो फास्टर हीलिंग में मदद करता है। Once the initial healing phase has passed, guided physical therapy can help to strengthen the surrounding muscles and increase the circulation, which promotes faster healing। एक्सरसाइज करने से स्टिफनेस भी प्रिवेंट किया जा सकता है और ये बोन हीलिंग में मदद करती है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग impairs the blood flow and reduces the oxygen supply to the fracture site and slow the healing। Alcohol can interfere with the calcium absorption and bone formation। स्मोकिंग से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और फ्रैक्चर साइट तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है, जिसकी वजह से हीलिंग स्लो हो जाती है। अल्कोहल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन में इंटरफियर करता है, इसीलिए इन दोनों से बचना ज़रूरी है। Medication. Sometimes doctor may prescribe medication such as bone stimulant or anti-inflammatory drug that can support the healing, though these should be taken only as directed। कभी कभी डॉक्टर्स आपको बोन स्टिमुलेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो हीलिंग में सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे ही लेना चाहिए। Adequate rest and sleep. The body repairs itself during the rest, so getting enough sleep and avoiding strenuous activities that could stress the fracture site is crucial। बॉडी रेस्ट के दौरान अपने आप को रिपेयर करती है, इसीलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेनस एक्टिविटी से बचना चाहिए जो फ्रैक्चर पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल सकते हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, शराब नहीं पीनी है, अल्कोहल का कंजम्पशन भी अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें बोन हीलिंग के प्रोसेस को स्लो कर देती है। एडिक्वेट मेडिकेशन लेना चाहिए, दवाई टाइम पर लेनी चाहिए एंड ऑल्सो प्रॉपर स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। बोन स्टिम्युलेशन, इन सम केसेस डॉक्टर माइट recommend लो इंटेंसिटी pulsed ultrasound or electrical bone stimulation devices which can promote the bone healing, particularly in case of the delayed and non-union fracture। जहाँ पर डिलेड फ्रैक्चर का यूनियन या नॉन यूनियन होता है वहाँ पर बोन स्टिम्युलेशन देते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर लो इंटेंसिटी पल्स्ड अल्ट्रासाउंड या इलेक्ट्रिकल बोन स्टिम्युलेशन डिवाइसेस रेकमेंड कर सकते हैं। ये डिवाइसेस बोन हीलिंग को प्रमोट करते हैं, खासकर उन फ्रैक्चर में जहाँ पर हीलिंग डिले हो गई हो या नॉन यूनियन फ्रैक्चर का हो गया हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।